जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको समझ में नहीं आता क्या क्या करना है, इधर भी परेशानी, इधर भी परेशानी, उधर भी परेशानी, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी नजर आती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को, अगर आप इन तीनों चीजों के साथ बाबा श्याम को समर्पण करते हैं तो बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि कर। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अपने आप को आप समर्पण कर दीजिए। अगर आप बाबा श्याम को अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो बाकी बाबा श्याम देख लेते हैं। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक प्रसंग के जरिए बताऊंगा कि बाबा श्याम हमारे समर्पण को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को समर्पित कैसे कर पाएंगे श्याम भक्तों। तो चलिए इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए। श्याम भक्तों, ये प्रसंग शुरू होती है जंगल से, यानी एक जंगल में एक मादा हिरनी रहती थी जो कि गर्भवती थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल में काफी खतरनाक जानवर वगैरह भी रहते हैं जो एक दूसरे का शिकार करते रहते हैं और उसी से अपना पेट भरते हैं। तो हिरनी जब गर्भवती थी तो गर्भावस्था में भी वो इधर उधर ज्यादा तेज भाग नहीं सकती थी, परंतु अपने आप को बचाने के साथ साथ वो अपने बच्चे को भी बचाना चाहती थी, जिस कारण से वो जंगल में एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद उसे एक सुरक्षित जगह मिला जो कि एक झाड़ियां थी। उस झाड़ियों के नीचे जाकर वो बैठ गई और उसके बाद अपने प्रसव का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद क्या हुआ, हिरनी के पेट में काफी तेज दर्द उठने लगा। उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई और साथ ही तेज हवा चलने लगी। अब वो हिरनी दर्द से व्याकुल थी और थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो बारिश रुकने के बाद बिजली चमकती है और बिजली एक पेड़ के ऊपर गिर जाती है और जब पेड़ पे गिरने के साथ ही वहां पर उस पेड़ में आग लग जाती है। और हिरनी ज्यादा दूर नहीं थी कि जो उसकी झाड़ियां बिल्कुल नजदीक में थी। यहाँ तो हिरनी काफी प्रसव पीड़ा में पीड़ित थी। तभी हिरनी की नजर पड़ती है कि एक शिकारी धनुष के ऊपर बाण लगाकर उसकी तरफ निशाना साधे हुए खड़ा हुआ है। अब हिरनी समझ गई कि अब उसका अंत निश्चित है, परंतु उसने हार नहीं मानी थी। उसने क्या किया, उस शिकारी को देखकर अपने दर्द को सहते हुए उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे करके जैसे ही आगे बढ़ी तो आगे देखती है कि आगे एक शेर खड़ा हुआ उसके सामने। अब देखिए श्याम भक्तों, सामने शेर, पीछे शिकारी और जंगल में आग, तीन जगह से घिरी हुई वो हिरनी और हिरनी के पेट में प्रसव पीड़ा का दर्द। अब वो हिरनी क्या करे? अब उसने समझ लिया कि अब मेरा अंत निश्चित है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी उस कंडीशन में भी, और उसने उस समय भगवान को याद किया, ईश्वर को याद किया और ईश्वर को याद करने के बाद अपने आप को पूर्ण तरह समर्पण कर दिया भगवान को। और जैसे ही भगवान को उसने समर्पण किया तभी क्या होता है, एक तेज बिजली कड़कती है और जैसे ही बिजली कड़की, वो बिजली कड़कने के बाद सीधा शिकारी के ऊपर गिरती है। शिकारी जो धनुष पर बाण साधे हुए खड़ा था उसके हाथ से बाण छूटता है और बाण छूटते ही सीधा जाके शेर को लगता है। चूंकि हिरनी समर्पण कर चुकी थी, वहीं पर बैठ चुकी थी, तो वो बाण जाके शेर को लगता है। चूंकि बिजली गिर चुकी थी तो शिकारी पहले ही मर चुका था और उसके हाथ से बाण छूट के शेर को लग गया और शेर वैसे ही धराशायी हो गई। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही जो अग्नि जल रही थी वो अग्नि भी बुझ गई। तो श्याम भक्तों, इसे बोलते हैं समर्पण। उस हिरनी ने अपने आप को समर्पण कर दिया था भगवान का नाम लेकर, और उसके बाद क्या होता है, जब सब कुछ सही हो जाता है तो हिरनी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। और जब हिरनी ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान ने उसको आकर बचाया। श्याम भक्तों, ऐसी कहानियां तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी और साथ ही आपने सुनी होगी किस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद प्रकट हुए थे। जब तक द्रौपदी ने भगवान को पुकारा नहीं था, भगवान को आवाज नहीं लगाया था, तब तक उसका चीरहरण हो रहा था। परंतु जैसे ही उसने भगवान को याद किया, श्री कृष्ण को याद किया, तो भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट होकर उसकी लाज बचा ली। तो ये है समर्पण। श्याम भक्तों, पूजा पाठ तो हर कोई करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, परंतु हम लोग अपने आप को समर्पण किस भाव से कर रहे हैं? जब हमारे साथ कोई घटना घटती है उसी समय हम भगवान को याद करते हैं और भगवान को समर्पण करते हैं। जब आप भगवान को समर्पण करते हैं तो समर्पण करते हुए कुछ बातों को याद रखना चाहिए श्याम भक्तों। वो बातें क्या हैं? जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, भगवान को भोग मत लगाओ, भगवान को ये मत करो, भगवान को वो मत करो, हम तो सिर्फ भगवान को मन से ध्यान लेते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं।
हमें तो खाटू धाम जाने की जरूरत नहीं, हम तो घर बैठे बैठे भगवान को अरदास लगा लेते हैं तो भगवान भाव के भूखे, भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं। श्याम भक्तों, इन बातों में कोई दो राय नहीं है, परंतु एक चीज है कि भगवान तो ये सारी इच्छा पूरी करते हैं, परंतु भगवान जिस प्रकार से भाव के भूखे हैं उसी प्रकार से भगवान समर्पण चाहते हैं। आप भगवान को कितने समर्पित हैं, किस प्रकार से समर्पित हैं? सिर्फ श्याम बाबा की पूजा कर लेने से, श्याम बाबा का चालीसा पढ़ लेने से, श्याम बाबा का निशान उठा लेने से क्या ये समर्पण है? क्या इसे समर्पण कहेंगे? जी नहीं। समर्पण उसको कहते हैं जब मन तन सब कुछ आप रमा देते हैं श्याम बाबा के लिए ही। और श्याम बाबा को जब आप ये रमाते हैं तो जो ये पैसे वालों की दुनिया होती है ये बिल्कुल आपको पसंद नहीं आती। वहां तो सिर्फ आपको बाबा श्याम नजर आते हैं और बाबा श्याम की भक्ति नजर आती है। आपका जो मन होता है वो एकदम बदल जाता है जब आप अपने आप को समर्पण करते हैं, यानी कि आप मन से बिल्कुल श्याममयी हो जाते हैं, श्याम भक्त हो जाते हैं। श्याम भक्त कौन होता है? श्याम भक्तों, जो अपने आप को पूर्ण तरह बाबा श्याम को समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार से अपने आप को, अपने मन को, अपने वचन को, जो आप वचन बोल रहे हैं, कटु वचन, आप देखते हैं कि काफी सारे श्याम भक्त हैं इस दुनिया में और अपने आप को साबित करने के लिए कुछ ना कुछ आए दिन करते ही रहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े श्याम भक्त हैं, हम बाबा श्याम के दरबार हर महीने जाते हैं, हर रोज जाते हैं, तो हम बड़े भक्त हैं। क्या श्याम भक्त, तो जो इंसान किसी कारण से खाटू धाम नहीं जा पाता या बाबा की दर्शन नहीं कर पाता, क्या वो बाबा का भक्त नहीं है? क्या वो बाबा को घर में पूजा करता है, क्या वो बाबा का भक्त नहीं है? उसने अपने आप को समर्पण कर दिया है बाबा को, बाबा की सच्चे मन से, सच्चे दिल से भक्ति करता है, कोई दिखावा नहीं है उसकी भक्ति पे, भाव में। तो क्या बाबा उसे नहीं मिलेंगे? बाबा अपने सभी भक्तों को हर जगह बैठकर देखते हैं। बाबा का जो भक्त होता है वो दुनिया में किसी भी कोने में रहेगा और बाबा का नाम लेगा, बाबा को याद करेगा, तो बाबा को उसकी सुध लेनी ही होती है। बाबा उस पर निगाह रखते हैं और बाबा उसको किसी न किसी तरह से इशारा देते रहते हैं, किसी न किसी तरह से बताते रहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। श्याम भक्तों, जब आपके सामने कठिन परिस्थिति आती है तब आपका मन विचलित होता है, तब आप घबरा जाते हैं और जब आप घबराते हैं तो आपको उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पूजा पाठ करना या कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब आपको ऐसा लगता है अब ये जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, पूरी निराशावादी हो जाते हैं। क्या बाबा का भक्त ऐसा होता है? क्या श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा के भक्त को होना चाहिए। अगर आप ये भी कहते हैं कि बाबा आपके साथ है और आप पूर्ण तरह से समर्पित है, फिर भी आप हर वक्त निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्यों रहते हैं श्याम भक्तों? क्यों नहीं आपकी सोच उस हिरनी की तरह हो जाती है जिस प्रकार से उसने देखा उसके चारों तरफ खतरा ही खतरा है, उसके बावजूद उसने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया। यानी वो चाहती तो भाग सकती थी, अपने आप को बचा सकती थी, परंतु ऐसा नहीं है। श्याम भक्तों, इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि अगर ऐसी कोई घटने में हम फंस जाए तो हम वहां पर रुक जाए, यानी कि अगर कहीं आग लगी हो तो अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें और सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे। ऐसी बात नहीं है श्याम भक्तों। भगवान ऐसा कहते हैं, जब हमने आपको बुद्धि दी, ज्ञान दिया, तो सबका आपको उपयोग करना चाहिए। जब आग लगती है तो उस समय अपनी बुद्धि चलानी चाहिए, दिमाग चलाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि छीन हो जाती है। उस समय अगर हम फंस जाते हैं उसमें तो हमारी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम सिर्फ ये देखते हैं सामने आग लगी है, अब हम मरने वाले हैं, अब हमें क्या करना है। तो उस समय हम हड़बड़ी में कुछ गलत करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कोई गलत कदम उठाते हैं, जिसके कारण से हमारी बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। तो उस समय भगवान को याद कर लेने के बाद अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाना चाहिए श्याम भक्तों। कि किसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, अगर आपके समक्ष आ ही गई है तो झेलना भी आप ही को है। जब आपको पता है कि वो परिस्थिति बिल्कुल बदल नहीं सकती, हट नहीं सकती, अगर आप कितनी भी चिंता कर ले, कितनी भी सोच विचार कर ले, उस परिस्थिति को घटित होना ही है। अगर आपके समक्ष चल रही है तो सिर्फ ये सोचिए कि सिर्फ उस समय भगवान ही हमारी रक्षक होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, वो हमें बुद्धि देते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, समर्पण और निष्ठा, मन, कर्म और वचन, यानी कि आपको अपने मन से, कर्म से और वचन से, तीनों चीज से बाबा श्याम को समर्पण करना होगा। अगर आप इन तीनों चीजों के साथ बाबा श्याम को समर्पण करते हैं तो बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं। और जो बाबा श्याम को समर्पित है वो किसी भी परिस्थिति में अगर दुखी हो जाता है तो सिर्फ आपको बाबा श्याम की छवि अपने मन में बिठाइए और ये ध्यान रखिए कि बाबा श्याम ने आपसे बोला है तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। ये बाबा श्याम बार बार कहते हैं आपसे, फिर भी आपके मन में वो नकारात्मक भाव आ जाता है और आप बिना सोचे समझे घबराने लगते हैं।
टेंशन में आने लगते हैं। बाबा श्याम आपको एक इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं आप अपनी सोच को इस्तेमाल करिए कि आगे आपको क्या करना है। बहुत सारे रास्ते हैं। जब आपके सामने मुश्किल परिस्थिति होती है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको समझ में नहीं आता क्या क्या करना है, इधर भी परेशानी, इधर भी परेशानी, उधर भी परेशानी, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी नजर आती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को समाप्त कर दे। ऐसा फील होता है अंदर से। और श्याम भक्तों, बाबा श्याम के भक्त हैं आप। आपको सिर्फ अपने मन में बाबा को याद रखना चाहिए। अपने मन में सिर्फ बाबा श्याम का मंत्र रखना चाहिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा श्याम से कहिए, बाबा श्याम कितनी कठिन परीक्षा ले ले, कितनी भी कठिन परीक्षा ले ले, मैं तेरे परीक्षा में पास होऊंगा ही या होंगी ही। किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ूंगी। आपका हाथ पकड़े हुए बाबा, डूबने मत देना। आपके होते हुए भी अगर मैं डूब गया तो कोई आपको हारे का सहारा नहीं कहेगा। इस तरह से भाव और विचार के साथ बाबा श्याम को कहिए। क्या बाबा श्याम आपकी बात नहीं सुनेंगे? तो श्याम भक्तों, ये एक सोचने वाली बात है। बाबा श्याम को मनाने की बात है। बाबा श्याम के चरणों में समर्पण होने की बात है। श्याम भक्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि हम बहुत दुखी होते हैं, तकलीफ होते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा स्वभाव थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। हमें देखकर घर में कोई और भी परेशान रहने लगता है। हमारी वजह से अगर कोई परेशान होता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो श्याम भक्तों, जब हम बाबा के भक्त हैं तो हमें हर वक्त खुश रहना चाहिए। हमें दुखी नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और सिर्फ बाबा का नाम लेते रहना चाहिए। श्री राधे राधे करते रहना चाहिए। बाबा आपके काम जरूर बनाएंगे, विश्वास रखिए। श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जिनके काम बहुत जल्दी बन गए हैं और बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे भी हैं जिनके 5-5, 10-10 साल से बाबा से जुड़े हुए हैं, परंतु बाबा का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ है और बाबा श्याम अभी तक उनकी परीक्षा ही ले रहे हैं। परीक्षा की घड़ी कब समाप्त होगी श्याम भक्तों? यानी कि जैसे कि आप मुश्किल परिस्थितियों में घिरे हुए और लास्ट तक आपको लग रहा है कि अब मैं डूबने वाला हूँ, तो बाबा श्याम आपको रास्ता दिखाई देते हैं लास्ट तक। जैसे ही आप डूबने वाले होते हैं, बाबा श्याम आपको हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं। तो ये बाबा श्याम की परीक्षा है, जो बाबा श्याम लास्ट तक आके आपका हाथ खींचते हैं। श्याम भक्तों, ये बातें बाबा श्याम प्रेरणा अनुसार बताते हैं। बाबा श्याम जो बताते हैं दिल से आती है ये बातें। ये कहीं आपको बातें सुनने को नहीं मिलेगी इस तरह की श्याम भक्तों, क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार बाबा श्याम को समर्पित इस चैनल के माध्यम से आपको सही रास्ता दिखाना है। तो एक छोटे बच्चे की भांति आप बातों को सुने, बाबा श्याम की शरण में रहें, बाबा श्याम की सेवा करें। कुछ भी हो, सिर्फ बाबा श्याम, कोई दिखावा नहीं करना, कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ सच्चे मन से लगन के साथ बाबा श्याम की शरण में रहना है और बाबा श्याम की बातों को सुनना है। तो ऐसे ही बातों को प्रतिदिन सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें और बाबा श्याम का नाम का गुणगान करते रहे। बाबा श्याम आपकी जिंदगी में चमत्कार जरूर करेंगे। मेरी बात को मान लीजिए श्याम भक्तों, और अगर आपकी जिंदगी में चमत्कार हुए तो जरूर बताइएगा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।